हेलो दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुला वर्मा। जैसा आप सभी को पता है कि 8 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के 3rd यूनिट से लिया हुआ है। इसमें जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के फिलोसफी एजुकेशन के बारे में, जिन्हें एक एक पॉइंट करके देखेंगे। पहला है एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचर, डिसिप्लिन, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। एक एक करके देखेंगे। पहले जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनके छोटे से विद्यालय जीवन ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जो बच्चों के मूल विकास में अवरोध उत्पन्न करके उसके व्यक्ति के विकास को हानि पहुंचाती है। इस एहसास को उन्हें जीवन और शिक्षा के अपने दर्शन को बनाने में उनकी मदद की। कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में बंद होकर पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा सीख नहीं पाता। उसे प्राकृतिक वातावरण में रहकर पढ़ना चाहिए, ताकि उसको पढ़ाई के साथ साथ में और भी कुछ सीख सके, जैसे संगीत, चित्रकला। ऐसा सोचते थे। 40 वर्ष की आयु में 1901 में उन्होंने स्वयं अपने विचारों और आदर्शों को पूरा करने के लिए केवल 10 लड़कों के साथ अपने शांति निकेतन आश्रम की व्यवस्था की। आगे चलकर यह संस्था विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती में बदल गई। उनकी काव्य रचना गीतांजलि को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। उनका मानवता में पूर्ण विश्वास था। उनका मानवता के द्वारा ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टैगोर का दर्शन मानवता, प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, अथावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण है। उनका मानवता से में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि मानवता के द्वारा ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। टैगोर भारतीय शिक्षा प्रणाली से अंग्रेजी का बहिष्कार करना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने शिक्षा स्त्री पर भी जोर दिया। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षा, अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं, बच्चे के लिए स्वतंत्रता, प्रकृति में शिक्षा और प्रकृति और मनुष्य के साथ सक्रिय संचार। एम्स ऑफ एजुकेशन, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और पूर्णता के लिए शिक्षा। करिकुलम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम। उन्होंने मातृभाषा के अध्ययन का पक्ष लिया। लचीला, गतिशील और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होने चाहिए। वह पुस्तकीय ज्ञान के पक्ष में नहीं थे और चाहते थे कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रकृति हो, जहां बच्चे को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो। टीचिंग मेथड, करके सीखना, प्रश्नोत्तर विधि और गतिविधि, चर्चा विधि, अध्ययन यात्रा, मतलब कहीं जाकर सीखना, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा अधिगम, मतलब कि प्राकृतिक एरिया में शिक्षा का अध्ययन। टीचर, टैगोर ने शिक्षा में शिक्षक को उच्च स्थान पर रखा है। शिक्षक सभी मूल्यों और आदर्शों का अवतार है। डिसिप्लिन, टैगोर ने कठोर अनुशासन की जगह आत्म अनुशासन के पक्ष में थे। अनुशासन का विकास आज़ादी के माहौल में बिना किसी हस्तक्षेप के होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, टैगोर जी का एजुकेशन क्षेत्र में क्या योगदान रहा।
एक बच्चे की शिक्षा उसकी मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे को सीखने के दौरान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चों को उनके रचनात्मक विकास के लिए स्वयं प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। शहरों से दूर बच्चों की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए। शहरों से दूर बच्चों की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बाहर भी जाए तो प्रकृति में ही होनी चाहिए। भारतीय बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चे को एक संपूर्ण इंसान बनाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।